तो चैप्टर की शुरुआत होती है। तो उसके बाद से अब यहाँ पर ये पार्टी खत्म होती है एंड हमारा सीन चेंज होता है रात को, जहाँ पर कि अब जो सीओ की टीम होती है वो आ चुकी होती है एक रिफ जोन के सामने एंड वो सभी इस रिफ जोन का जो इंटरेस्ट होता है उसे देखकर काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि वो सभी कहते हैं कि हमने आज तक जितने भी रिफ जोन को क्लियर किया है उसका जो इंट्रेंस है वो इतना अजीब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सेंटेरम के पास का रिफ जोन होता है उसका जो इंट्रेंस होता है उसके पास काफी सारे डार्क क्लाउड्स होते हैं, लाइक डार्क माना होता है। और यहाँ पर जॉन की फ्रेंड की बात सुनने के बाद जो उसका एक टीम मेंबर होता है अब वो उससे कहता है कि हमें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे टीम के अंदर 2 एस रैंक की रोसे हैं, तो हम सबको किससे ही डरना चाहिए। तो इसलिए वो कहता है कि चलो जल्दी से हम सब इसके अंदर चलते हैं एंड इसको भी यहाँ पर सील कर देते हैं, लाइक क्लियर कर देते हैं। जो सुन उनका फ्रेंड भी कहती है कि हाँ बात तो तुम सही ही कह रहे हो। तो इसलिए वो अपने सभी मेंबर्स को कहती है कि चलो अब हम सब इसके अंदर चलते हैं एंड इसको क्लियर करते हैं। एंड वो इसके अंदर जा ही रहे होते हैं तभी हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें सीओ को दिखाया जाता है जिसको कि अब यहाँ पर पसीना निकल रहा होता है। और इसीलिए जब जीवन भी यहाँ पर सीओ को ऐसे यहाँ पर घबराता हुआ देखती है तब वो उससे पूछती है कि क्या यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। जो सुन सीओ कहता है कि क्या यहाँ पर तुम्हें वो चीज महसूस नहीं हो रहा है। जो सुन जीवन कहती है कि हाँ क्या चीज, और इसलिए वो अपने फ्रेंड से भी पूछती है कि क्या यहाँ पर तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। जो सुन उसके फ्रेंड कहती है कि नहीं मुझे भी कुछ नहीं महसूस हो रहा है। जो सुन सीओ कहता है कि यहाँ पर जो माना का कंसंट्रेशन है वो हर पल हाई होता जा रहा है और यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा होता है। वेल हमें सीओ और उसकी पूरी टीम के ऊपर दिखाया जाता है जहाँ पर कि वही क्रिएचर होता है एंड वो अपने मोबाइल में देख रहा होता है जहाँ पर कि अब 23.61% हो चुका होता है। और ये चीज देखने के बाद वो क्रिएचर कहता है कि अब लंबा समय नहीं बचा है जब ये जो माना कंसंट्रेशन है ये 360 हिट कर देगा। एंड इसीलिए वो यहाँ पर सीओ की टीम को देखने के बाद कहता है कि पैथेटिक इंसेक्ट, ये मेरे लिए काफी अच्छा होता है कि तुम सभी यहाँ पर ऐसे ही मारे जाते। एंड इसके आने की वजह से यहाँ पर जो माना का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ चुका होता है जो कि सीओ को फील हो रहा होता है। और अब यहाँ पर ये चीज जो पूरा सीओ का टीम होता है उसको फील होने लगता है, लाइक बॉडी एकदम ही भारी हो जाता है एकदम से और उन सभी को यहाँ पर सांस नहीं आ रही होती है। और इसीलिए जैसे देखने के बाद सीओ कहता है कि मैं यहाँ पर कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ पर जो माने का कंसंट्रेशन है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। एंड इसलिए वो कहता है कि ये जो माने का कंसंट्रेशन है वो अब पोटेशियम फॉरेट से भी ज्यादा ही डार्कर हो चुका है और ज्यादा हो चुका है। और इसीलिए जब यहाँ पर जियोन सीओ को ऐसे घबराते हुए देखती है तब वो भी कहती है कि ये पहली बार है जब मैं सीओ को इतना घबराते हुए देख रही हूँ। तो इसलिए उसे भी समझ आ जाता है कि जरूर हो ना हो यहाँ पर इस रिफ्ट के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो चैप्टर की शुरुआत होती है और हमें जियोन के फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कि अपने सभी टीममेट्स को शांत कर रही होती है, क्योंकि यहाँ पर उन सभी को जो माना का कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ता हुआ फील हो रहा होता है। एंड उसी के साथ जो उनकी बॉडी होती है वो भी काफी ही हैवी फील होने लगती है। और इसलिए जिनके फ्रेंड कहते भी है कि क्योंकि अब हम सबकी जो बॉडी है वो कुछ ज्यादा ही भारी हो चुकी है तो इसीलिए अभी हम सब कोई भी नेग्लिजेंस को नहीं कर सकते हैं, मतलब कि हम सब यहाँ पर तनिक भी लापरवाही नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो जियोन से कहती है कि जियोन तुम यहाँ पर हम सबके साथ एक ऐसे फॉर्मेशन में चलो कि अगर हमारे ऊपर कोई भी सरप्राइज अटैक हो तो तुम हम सबको उससे बचा सको। एंड उसी के साथ वो सीओडोजिन को भी वही करने को कहती है। जो संजीवन भी इसमें मान जाती है और कहती है कि जब तक कि हम सबको ये बात पता नहीं चल जाती कि आखिर जो हमारा कंसंट्रेशन है उसका बढ़ने का कारण क्या है तब तक हम सबको उसी फॉर्मेशन में चलना होगा। एंड इस बात पर सीओ भी मान जाता है। और उसी के साथ अब यहाँ पर जो इन सभी का सफर होता है वो चालू होता है और उसके बाद से वो सभी अब उस रिफ्ट जोन के अंदर चले जाते हैं। और यहाँ पर जो सीओ और जियोंग होते हैं उन सभी को सेंटेरम के रिफ्ट में भेजा गया होता है। और उसी के साथ फ्रांस, कोरिया और ब्राजील की भी एक टीम बनाई गई होती है जिनको कि नॉर्थ रीजन के ब्राजील और मिनास के रिफ्ट जोन को क्लियर करने के लिए भेजा गया होता है। और वहीं अब हमें उन्हीं लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि ये तो भाई भुजक जैसे छितरा रहे होते हैं, मतलब कि यहाँ पर इन सभी का कोई बटरफ्लाई ऐसे मॉन्स्टर से, बटरफ्लाई नहीं मधुमक्खी ऐसे मॉन्स्टर से फाइट हो गया होता है। और ये जितने भी मधुमक्खी होते हैं ये भाई इनके ऊपर कुछ ज्यादा ही ओवर पावर हो रहे होते हैं, मतलब कि हालत खराब हो गई है इन सभी की। और ये जितनी भी मधुमक्खी होती है इन सभी का नाम होता है किलर बी और इनका जो हॉर्न टाइप होता है वो होता है फ्लाइंग मॉन्स्टर। और ये सभी चीजें देखने के बाद वो जो कार्सेकिन को मारने वाला, चिड़िया को मारने वाला हीरो होता है जो कि इसी नाम से फेमस है, वो भी ये चीज देखने के बाद कहता है कि ये सभी जो मॉन्स्टर हैं, लाइक ये जो मधुमक्खियां हैं, इनको एक सी रैंक का हीरो भी मार लेगा। लेकिन तभी वो यहाँ पर सामने देखता है जहाँ पर कि एक ए रैंक का हीरो उसके सामने आकर गिरता है। और ये चीज देखने के बाद वो भी कहता है कि अरे भाई हमारे यहाँ पर जो मधुमक्खियां तो उनको तो सी रैंक का हीरोज भी मार लेता है, लेकिन यहाँ पर तो ए रैंक का हीरोज भी एक मधुमक्खी को नहीं मार पा रहा है। और वो ये कहता ही है कि तभी एक मधुमक्खी उसी के ऊपर अटैक के लिए आ जाती है, जिसे देखने के बाद अब वो जो कोरिया का एस रैंक हीरो होता
है वो अपने पूरे फुल फोर्स को लगाकर उसको मारता है, लेकिन इतने पावरफुल पंच खाने के बावजूद भी वो जो मधुमक्खी होती है बस उसका डायरेक्शन चेंज होता है। और इसीलिए ये सभी चीज देखने के बाद वो जो हीरो होता है वो अपने आसपास के वातावरण को देख के कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पर हम सब में कितने लोग जिंदा रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर इसमें जो मधुमक्खियां हैं ये हम में से किसी को नहीं छोड़ने वाली हैं। तो हाँ, यहाँ पर ये बेचारा यहाँ पर फंस चुका होता है और उसी के साथ हमारे यहाँ पर सीन चेंज होता है और हमें अब सीओ और जियोन की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ पर उन सभी का भी फाइट चालू हो चुका होता है और उन सभी के जो ओपोनेंट होते हैं वो होते हैं ऑक्स, जो कि कुछ ज्यादा ही तगड़े दिख रहे होते हैं और यहाँ पर जो उनकी फाइटिंग एबिलिटी होती है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ चुकी होती है। इसीलिए सीओ की टीम का एक टीम मेंबर कहता है कि हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि इनका जो स्ट्रेंथ है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि जो इनका पहला स्ट्रेंथ था उसके हिसाब से तो हम सब इन सबको मार सकते थे, लेकिन अभी के टाइम पे हम सब तो इन्हें छू भी नहीं पा रहे हैं। जो बात सुनने के बाद वहाँ पर उस बंदे का एक और टीममेट काफी ही जोश में आकर उस ब्लैक होक को मारने के लिए जाता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है वो उस ऑर्क को लगता तो है, लेकिन भाई उसको घंटा कुछ नहीं होता है। ये देखो साला ऑरा फार्मिंग कर रहा है बे। तो उसके बाद से जब सीओ के टीम मेंबर का अटैक उस ऑर्क को लग जाता है तो अब बारी होती है उस ऑर्क उस बंदे के ऊपर अटैक करने की, एंड वो करता भी ऐसा ही है, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पर जियोन आके उस बंदे को बचा लेती है और उन सबसे कहती है कि ऐसे लापरवाही से काम मत करो, और उसी के साथ जियोन जाती है और उस ब्लैक ऑर्क से भिड़ जाती है एंड उसी के साथ वो भाई अपने अदाओं से इसको मारने लगती है। लाइक क्या बोला जाए। तो हाँ, यहाँ पर ये जो ब्लैक ऑर्क होता है ये जियोन का हाथ कुछ ज्यादा ही बुरी तरीके से पिट रहा होता है और तभी जियोन उसको भरपेट मारने के बाद एक फ्लाइंग किक मारती है, जिससे कि वो जो ऑर्क होता है वो धरती में ही गड़ जाता है और तभी जो उस ऑर्क का दूसरा साथी होता है वो जियोन के ऊपर अपने आंख से अटैक करता है, लेकिन जियोन वहां से आसानी से हट जाती है एंड वो जो अटैक होता है वो भाई वो ऑर्क अपने दूसरे ऑर्क पे ही मार देता है। मतलब कि भाई ये तो उसी के रेस के लिए खतरा है, नोबड़ा है बे, चमन आदमी है ये तो, ये साला अपने ही रेस को खत्म कर देगा। मतलब कि देखो ये बेचारा दूसरे ऑर्क की गर्दन ही काट दिया। तो हाँ, इसको मारने के बाद वो बेचारा भी यहाँ पर काफी ही टेंशन में होता है, क्योंकि कांड ही उसने कर दिया है बे, कर्म करने आता है कांड हो जाता है। तो हाँ, उसने अब क्योंकि अपने दोस्त को मार ही दिया है तो अब यहाँ पर उसका भी जिंदा रहने का क्या ही फायदा है। तो वो यहाँ पर अभी सोच रहा होता है कि उसने यहाँ पर अपने टीममेट को ही मार दिया है तो अब उसके साथ क्या होगा। तभी जियोन उसको आकर वहीं पर निपटा देती है, वो जाते ही खतरनाक तरीके से निपटाती है। भाई एक के अंदर कितना दूर जाएगा बे उड़ कर। तो हाँ, जब ये सभी चीजें जो सीओ के मेंबर्स होते हैं वो सभी देखते हैं तब वो सभी कहते हैं कि हम सब सीओ के पावर्स को देखकर तो ये भूल ही गए हैं कि हमारे साथ कोई एक और भी है जो कि एस रैंक है एंड उसकी भी जो पावर्स हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। और वो यहाँ पर ये सभी कह रहे होते हैं तभी हमें वहाँ पर एक और को दिखाया जाता है जो कि अब यहाँ पर पूरा एकदम मतलब कि चार्ज हो रहा होता है, पूरा दहाड़ रहा होता है एकदम, और ये साला ऐसे यहाँ पर नौटंकी कर ही रहा होता है। तभी सीओ उसके जबड़े पर ही एकदम धर के मारता है, जिससे कि उसका जो जबड़ा होता है वो भी भाई घूम जाता है एंड उसी के साथ ये जो ऑर्क होता है ये भी अब यहाँ पर फिनिश हो जाता है। और यहाँ पर जो गिली गिल्ड की सेक्ट लीडर होती है वो ये सब चीज देखने के बाद कहती है कि 2 एस रैंक को बस इन ब्लैक ऑक्स को मारने में इतना टाइम लग गया और उन सभी को इतना ज्यादा पावर को इस्तेमाल करना पड़ा, इसीलिए वो कहती है कि मैं यहाँ पर काफी ही कंसर्न हूँ कि हम सबको इस रिफ्ट जोन के अंदर शुरुआत में ही इतने पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करना पड़ रहा है, तो इसीलिए जब हम सब अंदर जाएंगे तो हम सबको कितने पावरफुल मॉन्स्टर से फाइट करनी पड़ेगी। और वहीं सीओ ने जिस ऑर्क को मारा होता है वो उस ऑर्क को ध्यान से देख रहा होता है और जब जियोन उसे ऐसा देखती है तब वो भी उसे पूछती है कि आखिर तुम इस ऑर्क में क्या देख रहे हो, जिस पर सीओ कहता है कि क्या तुम्हें इसके ऊपर ये ब्लैक रिपल्स दिखाई दे रहे हैं, जिस पर जियोन कहती है कि रिपल्स मुझे तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, जो सुन सीओ कहता है कि अगर तुम इन्हें ध्यान से देखोगी तो तुम्हें ये नहीं दिखाई देंगे, और इसलिए वो कहता है कि ये वही चीज है जिस वजह से ये सभी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। और इसलिए यहाँ पर सीओ को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर ब्लैक माना इस दुनिया में कैसे आ सकता है। और यहाँ पर सीओ की टीम के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो भी सब जब उस ऑर्क को ध्यान से देखते हैं तब उन सभी को भी वो ब्लैक माना दिखाई देता है, जो देखने के बाद वो सभी काफी हैरान होते हैं एंड ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है।